एक एक करके 4 नेता गए जेल में, डकैती हो गई रेल में। पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़े, गैस सिलेंडर के भाव 50 रुपए चढ़े। अनाज गोदाम में सड़ा, इस साल गेहूं का उत्पादन बढ़ा। देश को हर तरफ से घेर रहे चीनी, त्योहार आते ही 5 रुपए महंगी हो गई चीनी। मंटोक सिंह ने कहा 32 रुपए रोज कमाने वाला गरीब नहीं, अब दूध 40 रुपए लीटर भी नसीब नहीं। देश में मध्यम वर्ग की हालत नासाज। अमेरिका में मंत्री ने कहा भारत में आ रहा है राम राज। अरे जीजा जी, आप ये पुराना अखबार क्यों पढ़ रहे हैंगे? अरे पुराना नहीं, आज ही का अखबार पढ़ रहे हैं। अरे आज का अखबार तो पिताजी पढ़ते थे। उनको आज का अखबार पढ़ने का इतना शौक था कि वो आज का अखबार कल और परसों भी पढ़ा करते थे। अरे मामा तुम चुप रहो। लेकिन जीजा जी, जो खबर आप पढ़ रहे हैंगे ये तो पिछले महीने भी छपी थी, पिछले से पिछले महीने भी छपी थी। कहा है ना एलिजा, पेट्रोल, अनाज, दूध, चीनी, इन सब के भाव हर महीने बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि हम पुरानी खबर ही पढ़ रहे हैं। पर जीजा जी, मंत्री जी ने पिछले साल कहा था कि हमारे देश में राम राज आ रहा हैंगे, लेकिन अब तक क्यों नहीं आया हैंगे? बेटा पिछले 65 सालों से हम राम राज का इंतजार कर रहे हैं। अब लगता है कि राम राज तो राम जी के साथ ही चला गया था। पता नहीं कौन लाएगा राम राज। राम राज तो पिताजी लाते थे। का? हाँ, रोज राम राज लाते थे। भाई पिताजी के 2 दोस्त थे, राम और राज, उन्हें रोजाना घर पर लाते थे। पगला गए हो का मामा? तुमको पता भी है राम राज का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपको तो जैसे पता है, अगर पता है तो आप ही बता दीजिए। मामा, राम राज जो एक समय इस देश में था, राम राज मतलब चारों तरफ सुख, शांति, दया, आदर, सबको भरपेट भोजन। अरे दूध की नदियां बहती थी, नदियां। पर आजकल तो पानी की नदियां भी सूखी हैंगी, इतनी दूर से पानी भर के लाना पड़ता हैंगे। कहा मौसी, पानी मिला नदी में? कहा चौरसिया, पता है नदिया के आगे 2 मील जाना पड़ा। वहाँ वो था, वो क्या कहते हैं, वो जमीन में होता है, पानी होता है, कुइया। हाँ, वहाँ से भर के लाया है थोड़ा सा। देखो हम सुने हैं कल से ही आने वाला है। ये जो बरसों से बंद पड़ा है, समझता ही रहे हो, ये नल आ रहा है कल से। पता नहीं मौसी वो कल कब आएगा, जब ये नल आएगा। रामराज मतलब आपसी भाईचारा, खुशहाल जिंदगी, आपसी रिश्तों में बिना लालच के निस्वार्थ भावना। अरे यार जल्दी करो। सुनो। हाँ सुनाओ। हमको ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, अरे मिट्टी का तेल कितना महंगा हो गया है। एक दिन तुम्हारी बहन इंदुमती का नाश्ता कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिश्तेदार है, साली हुए हमारी। अरे लेकिन मिट्टी का तेल घर में है ना, हम अभी तुम्हारे लिए पूरी बनाकर तुमको जगन्नाथ पूरी कर देते हैं, चलो। अरे वो गुल्दी बाबू को थोड़ी ना पता है कि हमारे घर में मिट्टी का तेल है कि नहीं है। हम उनको कह देंगे हमारे घर में मिट्टी का तेल खत्म हो गया है, आज नाश्ता और खाना दोनों उन्हीं के घर पे खा के आएंगे। आओ चलो जल्दी चलो, अरे आओ जल्दी। जहां हो पढ़ा लिखा स्वस्थ समाज, वो होता है रामराज। ये रामराज है। हाँ, इस देश में था। हाँ, ये रामराज फिर से वापस आएगा। हाँ, हाँ, मजाक कर रहे हो? हाँ, मतलब सुबह सुबह कोई नहीं मिला चैतू बनाने के लिए? छोटू का अनाप शनाप बक रहा है? अरे अनाप शनाप तो पिताजी बकते थे, अब ये बक रहे हैं, पिताजी की बराबरी कर रहे हैं। रामराज आएगा। वो देखो रावण राज आ रहा है। क्या बात कर रहा है? ये लल्लन जी है। दिखते रावण जैसे है लेकिन है लल्लन जी। आ गए। बिंदुमती, क्या हाल चाल है? अरे मौसी, हम तो एकदम फतेहपुर है, देखो। अरे तुम बताओ, तुम्हारे हाल का हरिद्वार कैसा है? हाँ, हमरे का हाल है बेटा, देखो पानी भरने गए थे, पानी भर के आए हैं। राम राम जीजा। राम राम। कहा साली साहिबा, सुबह सुबह सिकोहा बात क्या हुई जा रही है? अब का है कि अब इंदुमती से मिलने आए थे, घर पर है कहाँ?
जाओ अंदर है। हाँ 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 जाते हैं। अच्छा मौसी। हाँ हाँ राम राम। का प्रभु आप अंदर नहीं जाएंगे का? इनसे किसी ने कहा ही नहीं। देखो मामा, ज्यादा मत बोलो। अरे मामा तुम जाओ यार यहाँ से, जाओ। छोटू हाँ चलो चलो, बहस मत करो, चलो हम चलते हैं। राम राम। राम राम। चलो मामा, हम तुमको चाय पिलाते हैंगे। हाँ हाँ चलो। हाँ अरे एक मिनट, अरे मुकुंदी बाबू जरा अखबार में देखना, गुमशुदागंज के नवरंग टाकीज में वो भयानक भौजी भाई भैया फिल्म लगी है या उतर गई? अरे मामा खुद ही पढ़ लो यार, हमारा दिमाग नहीं चाटो। हाँ चलो एलिजा, आराम से देखते हैं चाय की दुकान पे बैठ के। बोलते हैं राम राज आएगा। भाई राम राज नाम की कोई राजनीतिक पार्टी बनी नहीं तो उसका राज कहां से आएगा? आओ चलो। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं है, कहीं ने फिर भी हम पूछ रहे हैं। मुकुंदी बाबू क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि रामराज सच में कहानी सा लगने लगा है, ये उम्मीद एक सपना सा लगने लगी है। का रामराज कभी आएगा? हमको तुम्हारी आवाज में सवाल कम शंका ज्यादा लग रही है। का अब अभी हम आते हैं, हमको लघु शंका लग रही है। हे बजरंगबली, का अब सच में रामराज कभी नहीं आएगा? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बेटा कहना बाप को, चाचा कहना हमको। बेटा हम तो बहुत प्यार से बोल रहे हैं, गुस्से से नहीं। गुस्से से डर नहीं लगता है बाबूजी, प्यार से लगता है। तुम इस तरह से भीख काहे मांग रहे हो? तो तुम कोई दूसरा तरीका बताओ ना, हम भी बोर हो चुके ऐसे भीख मांगते मांगते। सुबह सुबह सारे बदन में नीला पीला रंग लगाओ, बहुत बवाल है। ए बिटवा, लेकिन ऐसे राम जी और सीता मैया बन के काहे भीख मांग रहे हो? हाँ? कौन बोला? रामलीला आ गई तो राम बन गए। नवरात्रि में ये काली माता बनती है और जन्माष्टमी में ये कन्हैया। सबसे ज्यादा पैसा हनुमान बन के मिलता है और बंदर का तमाशा सबको अच्छा लगता है। देखो बेटा बात ऐसी है, ऐसे भगवान बन के भीख मांगने से ऐसे लगता है भगवान ही भीख मांग रहे हैं। भगवान का नाम खराब होता है बेटा। जब हमें स्कूल से निकाला गया था
तो भगवान का नाम खराब नहीं हुआ था? जब हम भूखे सोते थे तब खराब नहीं हुआ था? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैंगे? किसान थे। अरे किसान तो पिताजी थे, अब क्या है? अभी सिर्फ पिताजी है। किसानियत चली गई, जमीन सरकार ले ली फैक्ट्री लगाने को। देखो बेटा, हम समझ सकते हैं कि तकलीफें होती हैं, लेकिन भगवान के भेष में इस तरह से भीख मांगना ये अच्छी बात नहीं है। इससे भगवान का अनादर होता है बेटा। और इस देश में जहाँ राम। तुम्हारा नाम क्या है? मुकुंदीलाल गुप्ता। तुम नेता हो? नहीं। तो भाषण क्यों दे रहे हो? पिताजी कहते हैं कि नेता भाषण देता है। राशन देना है तो दो, नहीं तो तड़क बम हो जाओ। भैया, हमने तो सुना था बच्चों में भगवान होता है। ये तो भाखड़ा नंगल है। अरे नंगल से याद है, आज गांव में दंगल है। चलो चलते। हटो, साइड हो जाओ। साइड हटो। रो क्या रही हो? हाँ, क्या करे बेटा, ये हालात देख के खुद को रोक नहीं पाए। हे भगवान, ये कैसी लीला है तुम्हारी? हैं? जो उम्र खेलने कूदने की होती है उस उम्र में ये बच्चे भीख मांग रहे हैं। राम के इस देश में देखो रावण नाज आ गया है। ये लीला हमरे समझ में नहीं आई। हम समझाएंगे मौसी। रामलीला आने वाली है। इस बार लापतागंज की रामलीला के माध्यम से हम ये संदेश घर घर में पहुंचाएंगे। भाई घर घर में संदेश तो पिताजी पहुंचाते थे। जब भी किसी के घर लड़का पैदा होता था तो वो घर घर जाकर ये संदेश पहुंचाते थे। और जब पिताजी के घर लड़का पैदा हुआ, यानी कि जब हम पैदा हुए, तो अपने ही घर में वो संदेश लेके गए। अरे सब कहाँ चले गए? नेताजी के यहाँ गए हैं मामा, रामलीला की तैयारी करने। तो तुम क्यों नहीं गई? अगर हम चले जाते तो तुमका कौन बताता कि ये सब कहाँ गए हैं? अरे हाँ, अरे रुक, सुनो, अरे भैया रुको। अरे मामा भी ना एकदम सेक चिल्ली है। हम चूल्हे पे चढ़ा रखे हैं दूध और गांव में घूम रही बिल्ली है। हाँ दया। तो हमने सोचा कि इस बार भी उन्हें याद दिला दें कि रामलीला आने वाली हैंगी। हाँ। तो इस बार उनको एक बार फिर खर्चा भरना होगा और राम के हाथों एक बार फिर मरना होगा। नेताजी डायनामाइट है, बम के गोले हैं, अब वो आपके हाथ नहीं आने वाले हैं।